कि एक 2020 में एक पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी, जिसके पुष्पम प्रिया चौधरी बड़े बड़े सपने दिखाए थे लोगों को बिहार को बदलने की बात, और वो खुद चुनाव लड़ी तो दोनों स्थान पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि जो चुनाव लड़ेंगे उनके बाद पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है, जनता उनको पसंद करती है कि नहीं पसंद करती है। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो इतने कामों को कर सके। अगर जनधन खाता की बात करते हैं तो अब तक 2014 से पहले 22 करोड़ खाते खुले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुलवाने का काम केवल 10 वर्षों के अंदर में किया गया। चिराग ने जो दिखाया उससे लग रहा है कि नाराजगी है केंद्र से। मुझे नहीं लगता है किसी को नाराजगी नरेंद्र मोदी से हो सकता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता विपक्षी पार्टियों को हो सकती है, लेकिन विकास के आधार पर किसी की नाराजगी नहीं हो सकती, इसलिए कि जनता का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रियासमन। बिहार में देखिए इन दिनों काफ़ी बातों को लेकर एक चर्चा चल रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है प्रशांत किशोर इस वक्त है। प्रशांत किशोर का कल एक बड़ा जो है जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं अगला CM के रूप में। चलिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को तो हम जानते हैं कि वो एक इवेंट मैनेजर हैं। वो दूसरों के लिए नारे बनाने और पोस्टर पंपलेट लगाने का काम करते हैं, ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, बस इतना ही तक जानते हैं। अब जो है से कोई व्यक्ति उनको हायर नहीं कर रहा है। पहले पैसे के दे करके लोग उनको अपने लिए ब्रांडिंग करने के लिए लेता था, उनके लिए वो काम करते थे। अब उनकी स्थिति हो गई है कि कोई हायर करने के लिए तैयार नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं, तो अब रोजगार खोज रहे हैं। तो रोजगार के लिए जो है से राजनीति उनको अच्छा लगा, इसलिए कि अब तक जो है से लोग राजनीतिक व्यक्तियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो काम करते थे, तो उनको लग रहा है कि हम खुद जिसके लिए काम करते थे, हम अपने क्यों नहीं उसी क्षेत्र में अपना रोजगार तलाशे, तो वही काम कर रहे हैं। 2 तारीख को पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई लोग हैं जो संगठन को तोड़कर वो उनके पार्टी में ज्वाइन किए हैं, और अभिनेत्री भी कई ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी में ज्वाइन किया, और कल उन्होंने दावा किया है कि जनसभा का जब आयोजन करेंगे तो वो पूरे बिहार की जनता को एकत्रित करने वाले। क्या लग रहा है, भाजपा को प्रभाव पड़ेगी क्या? कोई प्रभाव नहीं। अब पूरे बिहार के लोग, यहाँ 14 करोड़ आबादी है बिहार के अंदर में, और जो जहाँ वहाँ उनका मीटिंग है उसकी कैपेसिटी 30 से 40,000 लोगों का है। तो ये पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। 30-40 हज़ार मैदान में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तो हुआ भी नहीं उनका सभा होने के बाद जो है से पता चलेगा। और बड़ी बड़ी पार्टियां, केवल सभाओं से जो है से पार्टियां नहीं चलती है, पार्टियां चलती है उनके लिए कौन सोचता है, कौन काम करता है, कौन उनके विकास की योजनाएं बनाता है। इस आधार पर जनता खुद तय करती है कि हमारे लिए हितकर कौन है, हमारी कौन जो है से ध्यान रखेगा, हमारी बात कौन कर सकता है, हमारे जो है से सब हर समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। तब तो जो है से, और चुनाव लड़ने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। प्रशांत किशोर अगर पार्टी बना रहे हैं तो हजारों पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है। जनता का समर्थन साथ जिनको मिलता है वही पार्टियां आगे सरवाइव करती है। तो पहले पार्टी बना लें, पार्टी बना के चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने के बाद जो है से पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है। मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूं कि एक 2020 में एक पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी, जिसके पुष्पम प्रिया चौधरी बड़े बड़े सपने दिखाए थे लोगों को, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन, बिहार को बदलने की बात, और वो खुद चुनाव लड़ी 2 स्थानों पर, तो दोनों स्थान पर उनकी जमानत जब्त हो गई। उनके उम्मीदवारों की बात छोड़ दीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि जो चुनाव लड़ेंगे उनके बाद पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है, जनता उनको पसंद करती है कि नहीं पसंद करती है। कल चिराग पासवान का जनसभा था जहां पर समीक्षा बैठक की जा रही थी, तमाम बिहार की जनता भी मौजूद थी। उस जगह पे चिराग पासवान ने जब संबोधन दिया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की बात अगर केंद्र में नहीं सुना जाएगा तो मैं केंद्र मंत्रालय को लात मार दूंगा। हमेशा वो प्रधानमंत्री का नाम लेते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। देखिए,
जनता की बनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पे हैं। जिस प्रकार से अगर 2014 में प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार से जनता के लिए काम किया है, आज़ादी के बाद शायद कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो इतने कामों को कर सके। अगर जनधन खाता की बात करते हैं तो अब तक 2014 से पहले 22 करोड़ खाते खुले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खुलवाने का काम केवल 10 वर्षों के अंदर में किया गया। लोगों के गैस घरों में, माताएं बहनों को 10 करोड़ घरों में अगर गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया, किसानों को 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनके सम्मान निधि का पैसा 6,000 प्रति वर्ष देने का काम कर रहे हैं। देश की आधी आबादी को, जो गरीबी रेखा से खास कर करके नीचे रहने वाले हैं, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपया जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत के तहत उनको इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा देने का, अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी समाज के हो, किसी आय वर्ग के हो, सबों के लिए इस योजना का लाभ ये अपने आप में अद्भुत है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का योजना ये नरेंद्र मोदी, और ऐसे एक नहीं, मैं तो कहूँगा स्वच्छता अभियान के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा घरों के अंदर में लोगों को शौचालय बनवाने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे सैकड़ों 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का, चावल देने का काम जो ऐसे किया है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ी योजना है। तो इतनी बड़ी काम और इतना ज़्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चिराग ने जो दिखाया उससे लग रहा है कि नाराजगी है केंद्र से। मुझे नहीं लगता है किसी को नाराजगी नरेंद्र मोदी से हो सकता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता विपक्षी पार्टियों को हो सकती है, लेकिन विकास के आधार पर किसी की नाराजगी नहीं हो सकती, इसलिए कि जनता का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वो विकास के कार्यों को कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं वो क्यों नाराज होंगे। जब हमारे साथ हैं तो उनकी नाराजगी क्यों। विपक्ष के लोग भी जो ऐसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इशू नहीं खोज पाते हैं, कोई ऐसी समस्या जो है जिसका प्रमाण के साथ कोई कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे बोलने के लिए बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो है से बाद में ग्लानि और पछतावा होता है कि इतने काम करने वाले मोदी के खिलाफ मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई ऐसी पार्टी बिहार में बनी तो थी लेकिन विलुप्त हो गई। जिस तरीके से बिहार को ये कहा गया कि बिहार को बदलेंगे और नई नई पार्टी बनाई गई, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं कर पाया। इस बीच प्रशांत किशोर भी नंबर में लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।